हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का ये साइंस का सलूशन चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है जल। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। क है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रमण को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो वाष्पन कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रमण को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो संघनन कहा जाता है। ओके। ग है, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में खाली स्थान लाता है। क्या लाता है, तो सूखा लाता है। घ है, अत्यधिक वर्षा से खाली स्थान आती है। क्या आती है, तो बाढ़ आती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए में प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारणों से होता है। तो आइए देख लेते हैं। क है, ठंडे जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदे का दिखना। तो आइए देख लेते हैं। ठंडे जल के कारण गिलास की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है और जब जलवाष्प इसके बाहरी सतह के संपर्क में आता है तो वहाँ लग जाते हैं। इस प्रकार ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे संघनन के कारण दिखलाई देती है। ओके। ख है, गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। तो आइए देख लेते हैं। जब गीले कपड़े को इस्त्री करते हैं तो उष्मा के कारण कपड़े में उपस्थित जल वाष्पन के कारण क्या होता है, तो जल वायु में बदलकर भाप के रूप में उठता है। ओके। क्वेश्चन ग है, गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्दियों में प्रातः काल ठंड के कारण जलवाष्प वनस्पति अथवा मिट्टी के संपर्क में आते हैं। तो नेक्स्ट है, जब गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कते हैं तो वाष्पन के कारण जल उसी समय क्या होता है, तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। ओके। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित होता है, जो कि असत्य है। नेक्स्ट है, जब महासागर नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलती है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, यह भी गलत है। नेक्स्ट है, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, जल का वाष्पन केवल सूरज के प्रकाश में ही होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट आती है, वायु की ऊपरी परतों में यहाँ जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जालिकाएं बनती है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का वर्षा वाले दिन सिर्फ सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी, यदि हाँ तो कैसे। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। हाँ, हम अंगीठी या हीटर के पास यूनिफॉर्म को फैलाकर सिर्फ सुखा सकते हैं, क्योंकि अंगीठी या हीटर की ऊष्मा के कारण यूनिफॉर्म में उपस्थित जल का वाष्पन होगा, जिससे जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और यूनिफॉर्म क्या होगी, तो सूख जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गडमड बूंदे देखेंगे। क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठंडी जल की बोतल की बाहरी सतह ठंडी होती है, इसीलिए वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की बाहरी सतह पर लग जाएंगे। इसीलिए जल की ठंडी बोतल फ्रिज से निकल कर बाहर रखने पर कुछ समय बाद जल की गड बूंदे दिखलाई देती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चश्मे के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं और लेंस भीग जाता है। लेंस क्यों भीग जाता है, समझाइए। क्योंकि जब हम लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो हमारे द्वारा मारी गई फूंक में वायु के साथ जल वाष्प भी होते हैं, जिस कारण लेंस भीग जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल कैसे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बादल का बनना समुद्रों और महासागरों की सतह से वाष्पन द्वारा बने जल वाष्प जैसे जैसे वायु के साथ ऊपर जाते हैं तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है जिससे इसकी उपस्थिति जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी कणिकाओं में परिवर्तन हो जाता है। ये छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु तैरती है उसे बादल के रूप में हम दिखलाई देता है। ओके। तो बादल किस इस रूप में दिखलाई देता है, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा कब पड़ता है? तो सूखा जब किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो सूखा पड़ता है। वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है तो मृदा सूख जाती है। भौम जल की भी कमी हो जाती है, उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं के जल का स्तर गिर जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।